Hello everyone and welcome back to our channel Agnipank. So today we are back with a new topic called functions. So आज हम लोग देखेंगे functions क्या चीज़ होता है. तो बेसिकली फंक्शन जो है हम देखेंगे कि कैसे काम करता है. ठीक है. उसके बाद फंक्शन में क्या इनपुट डाल सकते हैं. फिगर देख रहे हैं कि फंक्शन में इनपुट डाल रहे हैं, अपने को आउटपुट मिल रहा है. तो फंक्शन में कब कौन सा इनपुट डालेंगे काम करेगा, फंक्शन में कब कौन सा आउटपुट निकलता है, किस इनपुट पे क्या आउटपुट देगा, उसके अकॉर्डिंग बातें चलेंगी हमारी. तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन से. तो बेसिकली फंक्शन हो क्या रहा है, तो फंक्शन को हमने मशीन की तरह इंटरप्रेट करने की कोशिश करा है कि फंक्शन जो है वो है क्या, तो मशीन है. मशीन में हमने इनपुट डालना है और मेरे को आउटपुट निकलेगा. ठीक है. जैसा इनपुट रहेगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है. ठीक है. अब इनपुट एक्स में डाल रहे हैं और आउटपुट जो है वो मेरे को जनरली वाई में मिलता है. ठीक है. चलिए, फंक्शन का क्या खेल है. तो फंक्शन देखिए, अभी तक हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं. क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, तो उसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब जो है बेसिकली फंक्शंस का ही टाइप है. ठीक है. अभी हम लोग अगले कुछ वीडियोस में देखेंगे फंक्शंस का कैसे पहचानते हैं, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, वो तो अगले वीडियो में देखेंगे. पर इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बस बेसिकली कि फंक्शन क्या है. ठीक है. तो फंक्शन का जो ये वाला पार्ट है, तो फंक्शन जो है ये ऐसा एफ इसका नाम दे देते हैं. किस पे ऑपरेट कर रहा है, किस पे ऑपरेट कर रहा है, यानी कि कौन सा इनपुट डाला हमने, किस पे ऑपरेट कर रहा है, दैट विल बी इट्स ऑपरेटर और इनपुट. ये आपका कभी कभी इसको बोलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही बोल देता है. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और उसके बाद आता है, अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक दूसरा चीज़ जो हमको y मिला, जो आउटपुट मिला, वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है बेसिकली x पे. जैसा x डालोगे वैसा ही y मिलेगा. ठीक है. तो अब उसके बाद चलते हैं हम लोग एक मैपिंग का टर्म्स में देखते हैं, जो रिलेशन हमने पढ़ा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि जो x1 है, x1 के कोरस्पॉन्डिंग एक y1 मिल रहा है, x2 के कोरस्पॉन्डिंग एक y2 मिल रहा है, x3 कोरस्पॉन्डिंग एक y3 मिल रहा है. ठीक है. तो फंक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ रिलेशन, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. इस रिलेशन में काम क्या है कि आपका एक भी एलिमेंट, जैसे कि फंक्शन जो है, अगर मान लीजिए कि स्टार्ट होता है x से और पहुंचता है y की तरफ, तो x वाले सेट में, x वाले मैपिंग में, x वाले सेट में जो मैपिंग है उसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये हो जाता है, एक भी एलिमेंट इधर खाली नहीं मांगता है. और y में खाली हो सकता है, y में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक खाली छोड़ दिया मैंने, पर y में ऐसा होना चाहिए कि इसमें के सारे एलिमेंट जो है वो इसी में मैप होने चाहिए. ठीक है. अब ऐसा नहीं कि कहीं ये बाहर चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सारा का सारा मैपिंग जो है वो y में ही आएगा. इसमें खाली रह सकता है बट डोमेन में खाली नहीं रहना चाहिए. इसके और भी हम लोग आगे पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, पर अभी इतने से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब देखिए फंक्शन कैसा है. तो देखिए मिक्सर ग्राइंडर देख रहे हैं हम लोग. तो मिक्सर ग्राइंडर में क्या रहता है, अगर तुम ईटा पत्थर बालू पीसेगा तो पिसता नहीं है उसमें, वो तो ख़राब हो जाएगा मिक्सर ग्राइंडर. तो मिक्सर ग्राइंडर में हमको पीसने के लिए क्या है, तो फल सब्जी यही सब चाहिए. ठीक है. तो फल सब्जी जो है वो किसका हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा. इसके लिए एक्स का काम करेगा. एक्स का काम करेगा कौन, फल सब्जी, जो कि मिक्सर पीस सकता है. ठीक है. मिक्सर इज एक्टिंग एज अ फंक्शन है. तो मिक्सर जो चीज़ें पीस सकेगा दैट विल बी इट्स डोमेन, और जो नहीं पीस पाएगा वो तो डोमेन में ही नहीं आएगा, तो हम लोग को बात ही करने से मतलब नहीं है. ठीक है. तो अगला बात पहुंचते हैं हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन को कैसे बता रहा है, तो वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. ठीक है. एक हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये फंक्शन दिया हुआ है, और पूछता है कि इसमें, इस वैल्यू में हमने क्या x का वैल्यू के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड होगा. ठीक है. चलिए देखते हैं. अब देखिए ये पहला हमारा फंक्शन यहाँ पे है कि एक तो रूट के फॉर्म में, अंदर में है फंक्शन इसके अंदर काम कर रहा है, तो रूट के अंदर काम कर रहा है, तो रूट को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा. रूट डिफाइंड कब होता है, रूट डिफाइंड तब होता है जब अंदर में हमने पॉजिटिव वैल्यू दिया है या फिर ज़ीरो दिया है. अगर नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो हमको इमेजनरी वैल्यूज़ मिलना है. इमेजनरी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन ऐसा हमने अभी पढ़ना नहीं है. ठीक है. इमेजनरी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन नहीं देखना है हमने देखना क्या है कि पॉजिटिव और ज़ीरो का बात करना है. या तो इसका इनपुट यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर या तो प्लस दे या फिर ज़ीरो दे. तो ऐसा इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. अब देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यूज़ आती है. तो 9 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू लेस दैन इक्वल टू 3
ग्रेटर दैन इक्वल टू -3। ये ऐसे सिंपली लिख दो कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, तो x बिलोंग्स टू -3 से 3। अब देखिए -3 से 3 के बीच में अगर इसमें हम वैल्यूज डालते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में y1 में, तो ये फंक्शन डिफाइंड है। जैसे कि मान लो 2 डाल देते हैं, 2 डालो, 2 डालते हैं तो क्या होता है, देखो 9 - 4 का अंडर रूट, यह आ जाता है अंडर रूट 5। लेकिन अब मान लीजिए कि इसके बाहर का वैल्यू डाल दो, 4 डाल दो, 4 डालेगा तो क्या आएगा 9 - x² मतलब 16, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9 - 16, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ -7। अब नेगेटिव का तो रूट निकालना अभी तक हमने सीखा नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इमेजनरी में चला जाता है ये, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बात नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, बस -3 से 3 के बीच वाले वैल्यूज़ के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स, इसको बोल देता है मॉड ऑफ एक्स y2 है। अब देखिए कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कब डिफाइंड हो रहा है, तो इसके लिए क्या है, अब देखो अंदर में कुछ भी वैल्यू डालो, कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, सब चलेगा इसमें। तो x में -3 डालो, उसका ही मॉड 3 होता है, -100 डालो, उसका मॉड 100 दे देगा, ठीक है। मतलब कि इसमें कुछ भी डाल दो, ये सब काम चला देता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा डोमेन, तो ऑल रियल वैल्यूज इसका डोमेन हो गया, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन से क्या समझ रहे हैं कि जिन वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है दैट इज इट्स डोमेन, और जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा दैट इज नॉट कंटेन्ड इन इट्स डोमेन, ठीक है। अब देखिए रेंज के बारे में बात करें, तो अब देखिए मिक्सर ग्राइंडर में अगर तुम सब्जी डालेगा तो सब्जी तो सब ऐसा करी बना के तो देगा नहीं, ऐसा उसका मैक्सिमम क्या बना सकते हैं, तो हम लोग जूस बना सकते हैं, ठीक है। तो यही खेल है हमारे पास रेंज में। तो रेंज अब कैसे चलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट 9 - x²। तो सबसे पहले तो रेंज निकालने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस फंक्शन में हमने वैल्यूज़ कौन कौन से पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले निकाले हुए हम लोग कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो दैट इज समथिंग बिटवीन -3 and 3, ठीक है। इसका एक सबसे सटीक तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीका है, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपको ये मेथड सबसे अच्छा रहेगा। अब देखिए आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करते तो क्या होता है, देखो x² इधर हो जाता है, इधर हो जाता है 9, इधर हो जाता है, इधर क्या डालेंगे, अब -3 का भी स्क्वायर 9 ही होता है। तो अब क्या करो, देखो x² का मिनिमम वैल्यू क्या देगा, तो 0 देगा, नेगेटिव तो देता नहीं x², तो 0 दे दिया। अब <9 बोल रहा है, ठीक है, मतलब कि 0 से 9 के बीच कौन लाई कर रहा है, x² लाई कर रहा है। अब क्या करो, माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन लगा दो इसके पीछे, माइनस साइन लगा दो, 0 पे तो माइनस लगाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ हमने देखा था, पहले पढ़ा होगा, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो अगर नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते, क्या होता है, जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है अपने को, a लेस देन b, ऐसा हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं अपन, 0 - x² इज ग्रेटर देन -9, ठीक है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब क्या करना है, 9 तीनों तरफ ऐड कर दो, तीनों में 9 ऐड कर दो, 9 ऐड करते हैं, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 - 9 0। अब अंडर रूट कर दो, अंडर रूट ऑफ 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आएगा मेरा, देखो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 9 - x² ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन का जो वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई किया, तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 3 तक, मतलब उसके बाहर का वैल्यू नहीं दे सकता है। इसका औकात किधर तक है, तो 0 से 3 तक का औकात है इसके पास, इसके बाद ये वैल्यू नहीं देगा। तो रेंज बेसिकली कैसे डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं, द रेंज इज द रिजल्टिंग y वैल्यूज वी गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। इसीलिए हमने डोमेन का बात कर रहे थे, इसीलिए हमने डोमेन को सबसे पहले कंसिडर किया, उसके बाद रेंज निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो का अब कंक्लूजन में देख लेते हैं कि क्या देखें, क्या सीखें इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो इनपुट हमने जो डालना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को फंक्शन जो भी है, रिलेशनशिप फंक्शन जो हमारा है जिस पर हमने इनपुट डाला है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मेरे को आउटपुट मिलेगा, दैट विल बी, अगर फंक्शन x है और हमने यूज़ किया है फंक्शन f,
इनपुट डाले x, फंक्शन यूज़ किए f, तो आउटपुट मेरे को f ऑफ x के टर्म में मिलेगा, ठीक है। अगर थीटा यूज़ किए हैं f में तो f थीटा मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इनपुट वाले सारे वैल्यूज़ कहाँ जाएंगे, तो शुरुआती जो सेट था हमारे पास उसमें जाता है और उसका मैपिंग जो है वो हमारा दूसरे सेट में इमेज के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। x वाले एलिमेंट्स को हमने डोमेन एलिमेंट्स कहा, y वाले एलिमेंट्स को हमने रेंज एलिमेंट कहा। x वाला क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और y वाला हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। और इन अ सिमिलर वे x वाले क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं, द वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज बीइंग ऑपरेटेड, और जो वैल्यू दे रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग, आर्ग्यूमेंट के कोरस्पॉन्डिंग या डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दे रहा है, दैट इज इट्स रेंज, या दैट इज इट्स आउटपुट, ठीक है। तो दिस वाज इट, दिस वाज द फंक्शन बेसिकली. Thanks for watching, and if you loved the video, please do like, share and subscribe, and do follow us on Instagram and Telegram too, ठीक है. Okay, so thank you.